हेलो एवरीवन। आज हम साइंस की क्लास 6 की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास में भोजन कहाँ से आता है, खाद्य संघटक और स्रोत। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास में संघटक क्या होता है। भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाले, तेल, पानी आदि। ये जो कच्ची सब्जियों की हमें आवश्यकता पड़ती है, ये कच्ची सब्जियां, ये कच्चे पदार्थ ही संघटक कहलाते हैं। खाद्य पदार्थ के स्रोत। खाद्य पदार्थ के बहुत सारे स्रोत होते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ हम जानवरों से प्राप्त करते हैं, कुछ पौधों से प्राप्त करते हैं। तो कौन कौन से स्रोत है देख लेते हैं। जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें खाद्य पदार्थों के स्रोत कहते हैं। खाद्य पदार्थ के स्रोत किससे कहते हैं हम, जिनसे अपना भोजन हम प्राप्त किए। हम खाद्य पदार्थ दो स्रोतों से प्राप्त करते हैं। दो तरीके से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। कैसे? पहला पौधों से। पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं हमारे पास में? गेहूँ, दाल, चावल, मक्का, सब्जी, वनस्पति तेल इत्यादि, ये सभी पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं। दूसरा है जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ। जंतुओं से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? अंडा, मांस, दूध, दही, मछली, पनीर आदि, ये सभी जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ है, कौन से पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ है। फिर आती है कच्ची सामग्री। कच्ची सामग्री किसे कहते हैं? खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन संघटकों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें कच्ची सामग्री कहते हैं। जैसे नमक, दाल, सब्जी, पानी, मसाला इत्यादि, ये सभी चीज़ें कच्ची सामग्री कहलाती हैं। पौधों के खाने योग्य भाग, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में। पौधों के बहुत सारे पौधे होते हैं जिनके कि सभी पार्ट्स हम खा सकते हैं। फ्लावर यानी कि पौधों के फूल खा सकते हैं, कुछ के पत्तों को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से पौधों के खाने योग्य कौन कौन से भाग होते हैं देख लेते हैं। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भागों को खाया जाता है। इन्हें ही खाने योग्य भाग यानी कि एडिबल पार्ट कहा जाता है। कौन कौन से पार्ट हैं? जैसे कि जड़, तना, फल, फूल, पत्ता इत्यादि, ये सब खाने योग्य भाग होते हैं। पौधे के भाग कौन से हैं देखते हैं। जैसे कि आलू। आलू एक तना है, तो आलू का तना खाया जाता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलू तना है कि जड़ है। तो यहाँ पर बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है कि आलू जड़ है तो मिट्टी के नीचे पाया जाता है, लेकिन आलू तना है। फिर है मूली का जड़ और पत्ता दोनों खाया जाता है। फिर लौकी। लौकी का हम क्या खाते हैं? लौकी का फल खाया जाता है। वैसे लौकी के फूलों के भी पकौड़े बनते हैं। फिर है पालक। पालक का पत्ता खाया जाता है। अगला टॉपिक आता है अंकुरण क्या होता है। बीज से शिशु पौधे का उगना ही अंकुरण कहलाता है। जैसे मूंग का अंकुरण, मूंग का दाल हो गया, चने का दाल हो गया, उनको मूंग हो गया, चने को ही डायरेक्ट आप पानी में डाल के रख दोगे तो, और उसके बाद 2 दिन के बाद में पानी से निकाल के 2 दिन के बाद उसको देखोगे तो मॉइस्चर के कारण क्या होता है, उसमें छोटा सा प्लांट जैसा निकल आता है, तो उसको कहते हैं कि वो अंकुरित हो गया। तो ये हो गया अंकुरण। बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। अंकुर। अंकुर क्या होता है? अंकुर को इंग्लिश में स्प्राउट कहते हैं। स्प्राउट क्या होता है? अंकुरित बीजों से एक सफ़ेद रंग के धागे जैसी संरचना निकलती है, जिसे अंकुर कहते हैं। ये तो जैसे हम लोग चना को जब भिंगाते हैं उसके बाद में पानी से निकालने के बाद 1-2 दिन छोड़ देंगे तो वहाँ से वाइट वाइट कलर का निकलेगा। तो वही जो वाइट कलर की जो धागे जैसी संरचना होती है वो अंकुर यानी कि स्प्राउट कहलाती है। नेक्स्ट है मकरंद यानी कि नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद यानी नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। तो जैसे कि फूलों पर मधुमक्खियाँ आती हैं तो क्या करती है, वहाँ से जो रस होता है उसको लेकर के जाती है, और तो वो रस अपना जो वहाँ पर जमा करती है, वही हमारा नेक्टर यानी कि मकरंद कहलाता है। वही मकरंद धीरे धीरे बाद में शहद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मधुमक्खियाँ मकरंद यानी नेक्टर का भंडारण करती हैं। क्यों करती हैं? नेक्टर उनका फूड होता है इसलिए करती हैं। देखते हैं क्यों करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। मतलब मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। मतलब साल के कुछ ही समय, कुछ ही महीनों तक सिर्फ फूल के जो फूल और उनसे उपलब्ध
चीज़ें उनको मिलती है, इसलिए उनका भंडारण करती है ताकि उनको पूरा साल भर भोजन की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हम हैं कि हम तो उनका भोजन भी खा जाते हैं। फिर आता है भंडारित शहद को मधुमक्खियाँ भोजन के रूप में प्रयोग करती हैं। खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार, डिफरेंट जानवर, डिफरेंट या ह्यूमन बीइंग भी कहो तो खाद्य पदार्थ खाना, कुछ लोग वेजिटेबल ही खाते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो खाने के आधार पर जंतुओं को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी किसे कहते हैं? वे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं। जो सिर्फ प्लांट पर निर्भर रहते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं। जैसे इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है? गाय, हिरण, भैंस, खरगोश आदि, ये सभी शाकाहारी के एग्जाम्पल हैं। मांसाहारी किसे कहते हैं? वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पादों को ही खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। मतलब एक एनिमल दूसरे एनिमल को ही खाएगा या फिर उनसे बना हुआ प्रोडक्ट ही खाएगा, उनको हम मांसाहारी कहते हैं, यानी कि कार्निवोरस कहते हैं। जैसे शेर, बाघ आदि। सर्वाहारी किसे कहते हैं? वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं। तो यहाँ पे शाकाहारी में सिर्फ पौधे खा रहे थे, मांसाहारी में सिर्फ दूसरे जंतु को ही खा रहे थे, लेकिन सर्वाहारी में मांस भी खाएगा और जंतु को भी खाएंगे और फिर प्लांट्स को भी खाएंगे, उनको सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी का एग्जाम्पल क्या है? मनुष्य सर्वाहारी का एग्जाम्पल है। कौवा सर्वाहारी का एग्जाम्पल है। इसके बाद तो यहीं तक हमारा आज का चैप्टर था। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।